दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्टर शाहिद जमील की कहानी तोहफा सुनाने जा रहा हूँ। वो झिल्लाकर बोला, ठीक है, जब तुम्हें फुर्सत होगी तभी सुनाऊंगा। मैंने फौरन इल्तिजा की, नहीं यार, आज ही सुना दो। आधी अधूरी बातें टेंशन पैदा करती हैं, मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ, उस साया और उसका ताक़ुब करने वाला कहाँ गया? उसने सिर पकड़ाया। दोनों आबादी से दूर आजाद नगर के ज़ेरे तामीर मकान में घुसे थे। उसके बाद क्या हुआ? मैंने बेताबाना पूछा। वो सब कुछ जो वहम व गुमान से पड़े था, यानी मेरी निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज हो गईं। पहले साये ने स्याह चादर उतार कर फर्श पर रखा। चांदनी रात में वो तराशीदा हीरे की तरह दमकने लगी थी। उसकी सांसें नाहमवार थीं। और दूसरा कौन था? तजस्सुस मुझसे 2 कदम आगे आगे चल रहा था। वो एक खूबरू गठीला नौजवान था। उसने अपनी चादर बिछाकर कहा था, आओ यहाँ बैठ जाओ। वो उसके करीब जा बैठी। तब वो पानी का बोतल उसे पेश करते हुए बोला, थोड़ा सा पी लो। उसने घूंट घूंट पानी पीकर पूछा, किसी ने इधर आते हुए हमें देखा तो नहीं? नहीं। उसका लहजा सपाट था। अगर किसी की नजर पड़ जाती तो तुमने इस वक्त यहाँ मिलने की बचकाना जिद की है। वो कता कलाम करते हुए तुनक कर बोला, क्यों न करता? मिस्टर प्रेमी प्रेम, त्याग और बलिदान मांगता है। वो उसकी नाक पकड़कर हिलाते हुए बोली, लेकिन मैं आइडियल लवर नहीं। उसका लहजा सख्त था। क्या तुम मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करते? उसने आंखों में आंखें डालकर पूछा। करता हूं, लेकिन वो नजरें चुराने लगा। लेकिन क्या? उसने तशवीशनाक लहजे में पूछा। तुम्हारे खूबसूरत जिस्म को मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकता। हम लोगों ने तो एड़ी चोटी का जोर लगाया। वो अफसरदा लहजे में बोली, तुम्हारा भाई प्रेम शत्रु है। उसका आक्रोश चेहरे पर नमूदार हो गया था। सिर्फ उनका कसूर नहीं, तुम्हारे घर वाले भी तो राजी नहीं। यार, समाज हमेशा धर्म, जात पात और अमीरी गरीबी की दीवार खड़ी करता रहता है, और आशिकों ने भी बलिदान दिया है। हम भी क्यों नहीं इसे भाग्य का लिखा हुआ स्वीकार कर लें? उसने कता कलाम करते हुए कहा था, क्यों स्वीकार कर ले? मैं उन प्रेमियों में नहीं जो प्रेमिका दान करते हैं। समझते क्यों नहीं? मजबूरी है। उसने गाल थपथपाकर उसे समझाने की कोशिश की थी। तुम समझती हो कि मैं बारातियों का स्वागत सत्कार करूंगा, दूल्हे राजा को सीने से लगाकर मुबारकबाद पेश करूंगा। उसका लहजा तुर्श और इस्तहज़ाइया था। लड़की कुछ देर खामोश रही। फिर उसने अचानक पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हें मेरा कौन सा अंग पसंद है? रसीले होंठ। उसने मुस्कुराकर कहा, लो चूम लो। बोलती आंखें, लो इन्हें भी चूम लो। गालों के डिंपल, कानों में डोलती बालियां, सुराहीदार गर्दन और ये उसने
स्वीट होम में शोकेस के सामने खड़े हरीश बच्चे की तरह छूकर बताया, आज सबको जी भर कर चूम लो। उसने गरीबान के बटन खोल दिए। फिर चाहत की बूंदाबांदी बारिश में तब्दील होने लगी। थोड़ी देर बाद वो चांद को देखते हुए बोली, आज मैं पहली और आखिरी बार तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। जी भरकर मुझे देख लो, जितना चाहो चूम लो, और चाहो तो। फिर वो फर्श पर लेट गई। नौजवान भी उसकी बगल में लेट गया। दोनों का सर एक दूसरे के बाहों पर था। हवा दबे पांव चल रही थी। फजा पुरसुकूत थी। झींगुर दम बखुद, चांद हक्का बक्का और खौफजदा सा। थोड़ी देर बाद वो फलसफियाना लहजे में बोली, इन लम्हों को प्रेम फल समझना कि अब मैं उस शख्स की बीवी बन जाऊंगी और तुम मेरे लिए प्राय पुरुष हो जाओगे। वो हुस्न की सहर का शिकार हो चुका था। उसकी उंगलियां खुशफेलियां में मगन थीं और उसका जिस्म बेकाबू होकर गूंधे हुए आटे की तरह ढीला और नरम पड़ने लगा था। वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसला जा रहा था। तवील खामोशी से उकताकर वो बोली, ज्वाला उगलकर धरती भी शांत हो जाती है। जानू, जख्म चाहे जितना गहरा हो, वक्त का मरहम उसे भर देता है। आज नहीं तो कल तुम भी अपना घर बसा लोगे और हमारा प्रेम अतीत का हिस्सा बनकर मौसम की तरह दस्तक देता रहेगा। अचानक एक टिटहरी टिटकार लगाती हुई हमारे ऊपर से गुजर गई थी। वो सहम कर उसके सीने में समा गई। तब वो उसके लबो रुखसार पर बो से सबत करके बोला था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। न मैं परपुरुष कहलाऊंगा और न तुम किसी की बीवी बन पाओगी। उसका लहजा उसके अज़्म और इरादे का गम्मास था। फिर वो भूखे शेर की तरह मुंह मारने लगा था। उजलत पसंदी और मशीनी अमल से ऊब कर वो खामोशी तोड़ते हुए बोली, देखो ना, चांद हमें एक टिक देख रहा है। मुझे शर्म आ रही है। अब हमें किसी की परवाह नहीं। उसका लहजा सफाक था। सांझ से पहले किश्ती को घाट लगाने वाले माझी की तरह वो मुसलसल चप्पू चला रहा था और तुम आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे। मेरा लहजा सख्त नागवार था। नहीं यार, मैंने आंखें बंद कर ली थी। लेकिन क्या? मैंने फौरन पूछा। यार, कानों से सब कुछ दिखाई दे रहा था। कैफ और सुरूर से लबरेज सिसकियों को ताल देती उसके बोसों की आवाज़ मुझे भी मुश्तइल करने लगी थी। उसने कबाली मुल्जिम की तरह सच कबूल कर लिया। वो खामोश रहा। तब मैंने पूछा, फारिग होकर दोनों चले गए होंगे? मेरे पूछने पर वो माजी से लौटते हुए बोला, नहीं। जब वो कपड़े दुरुस्त करके वापसी के लिए उठ खड़ी हुई तब उसने हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया था। मैंने भी आंखें खोल दी थी। मुझे लड़की के चेहरे पर खिफत और शर्मशारी और नौजवान की आंखों में बगोले उड़ते हुए नजर आए थे। फिर क्या हुआ?
मैंने बेताबाना पूछा। वो नौजवान के रुखसार को दोनों हथेलियों से पकड़ के होंठ और पेशानी पर तवील बोसा सबत करते हुए बोली, जब कभी देखने और बात करने की ख्वाहिश होगी तब हम 14वीं के चांद में एक दूसरे का चेहरा देखते हुए बातें करेंगे। यह हमारा दोस्त और हमारे प्रेम और मिलन का साक्षी भी है। लेकिन अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा। फिर उसने खौफनाक कहकहे लगाकर जेब से कागज़ और कलम निकालकर उसे देते हुए कहा, मैंने पहले दस्तखत कर दिया है, अब तुम भी कर दो। ये क्या है? उसने मशकूक निगाहों से घूरते हुए पूछा। माय डियर, ये ज्वाइंट कंपोज्ड सुसाइडल नोट है। उसका लहजा बेहद शफाक था। उसने मोबाइल टॉर्च जला दिया। सुसाइडल नोट पढ़कर वो तजब्जुब में पड़ गई। उसे पसोपेश में गिरफ्तार देखकर उसने रिवाल्वर उसकी कनपट्टी से सटाकर कहा, याद नहीं, तुमने ही कहा था जिएंगे साथ मरेंगे साथ। बेवफा, शादी की खुशी में अपना ही किया वादा भूल गई। लेकिन मुझे याद है। उसने कता कलाम करते हुए पूछा, ये रिवाल्वर कहाँ से लाए? प्रेम शत्रु तुम्हारे इंस्पेक्टर भाई का है। वो बेफिक्री से बोला। वो तड़प कर बोली, ये तुमने अच्छा नहीं किया यार, ये सर्विस रिवॉल्वर है। क्यों, उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? उसके कारण आज ये नौबत आई है। लड़की ने चुप्पी साध ली। लड़के की निगाहें दंगाई की तरह उसके चेहरे पर मरकूज थी और वो उसके चेहरे पर आया खौफ और दहशत से महजूज हो रहा था। कदर तवक्कुफ के बाद वो बोली, अच्छा चलो, हमारे बाद जो होगा इससे हमें क्या लेना क्या देना। शरीर ने शरीर का भोग लगा ही लिया है। कोई चाह कर भी आत्मा को जुदा नहीं कर पाएगा। यार, मुश्किल यह है कि मैं तुम्हें न गोली मार सकती और न तड़पता हुआ देख सकती हूँ। तुम्हें मुर्दा देखकर अगर मैं मौत से डर गई तब मैं जीते जी मर जाऊंगी, खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी दीवानगी ने मेरी आंखें खोल दी। ये लो मिट्टी, भर दो मेरी मांग। मैं सुहागन मरना चाहती हूँ। रिवाल्वर सटाकर मुझे गोली मारना ताकि कोई बचा न पाए। हम मरकर अमर प्रेमी कहलाएंगे। रिवाल्वर रखकर ठीक से रोशनी दिखाओ कि दस्तखत करूं। उसका लहजा बेहद जज्बाती था। उसने जैसे ही रिवाल्वर जमीन पर रखा तो उसे उठाकर उसकी पेशानी से सटाकर बोली, पागल प्रेमी, तुम सचमुच मरना चाहते हो? तुम मरो, लेकिन मैं जीना चाहती हूं। मैंने घबराकर पूछा, फिर क्या हुआ? उसने गोली मार दी? हाँ, और तुमने उसे बचाने की कोशिश नहीं की क्योंकि तुम्हारी निगाह में यह वारदात एक बड़ी खबर थी। यार, लोकतंत्र के चौथे खंबे में दीमक लग गई है और अब तो इंसाफ के लिए अदलिया को भी आवाम से फरियाद करनी पड़ती है। मेरा मंशा हरगिज़ ये न था। वो लड़की बड़ी चालाक और शातिर थी। उसने गुफ्तगू में वक्त ज़ाया नहीं किया। उसने फौरन से पेशतर रिवाल्वर को पेशानी से सटाकर गोली मार दी थी। और तुम उसे घर तक छोड़ने गए होगे? मेरा लहजा तुर्श और तंजिया था। नहीं, गोली मारकर वो बदहवास हो गई थी। रिवाल्वर, सुसाइडल नोट और उसका मोबाइल लेकर वो भागती हुई निकल गई। तब मैंने उसकी नब्ज देखी थी। वो मर चुका था और उसकी आंखें खुली थी। लेकिन मैंने उसे बंद नहीं किया। क्यों? मेरा लहजा पुरतजस्सुस था। क्योंकि वो चांद पर टिकटिकी जमाए थी।
कलम और पानी के बोतल को मैं उठा लाया था कि उस पर उसकी उंगलियों के भी निशानात सबत हो गए होंगे। मैंने तमस्खुराना लहजे में पूछा, अखबार में उसकी खुदकुशी की खबर छपी होगी? नहीं, नामालूम शख्स के खिलाफ कत्ल का FIR दर्ज किया गया था। कातिल की शनाख्त हुई? मैंने फौरन पूछा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भेद खोल दी थी। पुलिस आज भी कातिल हसीना की तलाश में है। उसने चुप्पी साध ली और मैं दरो दीवार को देखने लगा। तजस्सुस खौलते दूध की तरह बार बार उबाल खाने लगा। तब मैंने मुल्तजी लहजे में पूछा, यार सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें वो लड़की फिर कभी नज़र आई? हाँ, इस वाक़े के तकरीबन 3 साल बाद मैंने उसे एक वजीह नौजवान के साथ बिरला नेशनल मॉल में देखा था। नौजवान की गोद में एक प्यारा सा बच्चा हुमक रहा था और वह एक ख़ास अदा से एक ही कप से बच्चे और नौजवान को आइसक्रीम खिलाते हुए खुद भी खा रही थी। अचानक वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला। बच्चा खुश होकर तालियां बजाता, कभी माँ की जुल्फ़ें नोचता और कभी नौजवान के रुखसार पर अचानक थप्पड़ जड़ देता था। वो थप्पड़ खाकर निहाल हो जाता और उसके दस्त रुखसार के बोसे लेने लगता था। कदर तवक्कुफ के बाद उसने अफसुर्दा लहजे में कहा था, बेचारा कौवे की तरह किसी और के बच्चे को अपना समझकर पाल रहा है। मैंने मुस्तैब लहजे में पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? यार, बच्चा उसके आशिक का हम शक्ल है। कातिल हसीना ने शौहर को खूबसूरत तोहफा पेश किया। ये कहकर वो मुड़ा और डब्बे से सिगरेट निकाल के होठों से लगाकर उसे सुलगाने लगा। दोस्तों, मैं आपका शुक्रिया अदा किए बगैर अपनी बात ख़त्म नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।